के ज़ररसां कीड़े और इनका इंसदाद। धान की फसल पर बहुत से कीड़े हमला आवर होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कीड़े धान के तने की सूंडियाँ, पत्ता लपेट सूंडी और सफ़ेद पुष्ट वाला और भूरा तेला हैं। टोका ग्रास हॉपर। धान की फसल पर टोका की 5 से 6 अक़साम हमला करती हैं। इसका हमला पनीरी और फसल दोनों पर होता है, लेकिन अक्सर पनीरी पर हमला ज़्यादा होता है। बच्चे और बालग पत्तों को खाते हैं। बाज़ औक़ात शदीद हमला की सूरत में पनीरी दोबारा काश्त करनी पड़ती है, इसलिए पनीरी को इसके हमले से बचाना बहुत ज़रूरी है। टोका की अक्सर अक़साम सब्ज़ रंग की होती हैं, मगर बाज़ खाकी और मटियाले रंग की भी होती हैं। इंसदाद। खेतों के अंदर और अतराफ़ में वट्टों और खालों पर उगी हुई जड़ी बूटियाँ तलफ करें ताकि ये कीड़ा परवरिश ना पा सके। कीमियाई इंसदाद के लिए बाईफेंथरीन बाहिसाब 250 मिलीलीटर या फिप्रोनिल बाहिसाब 480 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे करें। तने की सूंडियाँ। धान की फसल ख़ुसूसन बासमती अक़साम पर तने की सूंडियों का हमला होता है। जर्द और सफ़ेद सूंडियाँ ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, जबकि तने की गुलाबी सूंडी कम नुकसान पहुँचाती है। ये सूंडियाँ तने में दाखिल होकर अंदर ही अंदर खाती रहती हैं, जिसकी वजह से पौधों में दरमियान वाली कोंपल सूख जाती है, जिसे सोक या डेड हार्ट कहते हैं। पौधे पर सिट्टे बनते वक्त हमले की सूरत में सिट्टे सफ़ेद हो जाते हैं, जिन्हें वाइट हेड कहते हैं। इन सिट्टों में दाने नहीं बनते हैं। तने की जर्द सूंडी। ये मुकम्मल सूंडी सफ़ेदी माइल जर्द होती है। ये कीड़ा सूंडी की हालत में धान की पनीरी और फसल को नुकसान पहुंचाता है। मौसम सरमा सूंडियां धान के मुड्ढों में सरमाई नींद गुजारती हैं। तने की सफ़ेद सूंडी। परवाने का रंग चमकदार और दूधिया सफ़ेद होता है। सूंडी का रंग कदरे सब्ज़ी माइल सफ़ेद होता है। धान की पनीरी और फसल की इब्तदाई हालत में हमला शुदा शाख को सोख कहते हैं। तने की गुलाबी सूंडी। परवाने का रंग भूरा, जिस्म भारी भरकम, सर चौड़ा और घने बालों से ढका होता है। धान की फसल पकने से कुछ देर पहले ये कीड़ा सितंबर अक्टूबर का वक्त कमाद और चारा जात पर गुजारता है। मौसम सरमा के इब्तदाई दिनों में इन्हीं फसलात में सरमाई नींद गुजारने के बाद धान पर मुंतकिल हो जाता है। इसका हमला टुकड़ियों की शक्ल में होता है। इंसदाद। धान के मुड्ढों को माह फरवरी के आखिर तक हल चलाकर तलफ करें। खेतों में फालतू उगे हुए धान के पौधों को माह अप्रैल से पहले ही ख़त्म कर दें। धान की पनीरी 20 मई के बाद काश्त करें। पनीरी के खेतों और उनके अतराफ़ में उगी हुई जड़ी बूटियाँ तलफ कर दें। कीमियाई इंसदाद के लिए कार्बोफ्यूरॉन या कार्टेप बाहिसाब 9 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। पत्ता लपेट सूंडी। परवाने के पर सुनहरी जर्दी माइल भूरे रंग के और उन पर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं। सूंडी के सर का रंग काला और जिस्म अंगूरी होता है। इसकी सूंडियाँ पत्तों का सब्ज़ मादा खा जाती हैं, जिसकी वजह से पत्तों पर मटियाले रंग की लकीरें पड़ जाती हैं। पत्तों का सब्ज़ मादा कम होने की वजह से पत्ते में खुराक बनाने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। ये सूंडी पत्ते के दोनों किनारों को अपने लुआब से बनाए हुए धागे से जोड़कर पत्तों को नाली नुमा बना लेती है, जिसकी वजह से ज़ियाई तालीफ का अमल मुतासर होता है। इसका हमला टुकड़ियों की शक्ल में होता है। इंसदाद। अगर हमले की इब्तदा हो और चंद पौधे मुतासर हों तो मुतासरा पत्तों को काट कर तलफ कर दें। यूरिया खादों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचें। सायादार जगहों पर पत्ता लपेट सूंडी का हमला शदीद होता है। रात को रोशनी के फंदे लगाएं। स्याह भूंडी। इस कीड़े का हमला चंद मखसूस जगहों पर देखा गया है। ये कीड़ा लाभ मुंतकिल करने के 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर फसल पर हमला करता है। इस कीड़े के जवान पत्तों के ऊपर से
اور بچے پتوں کو اندر سے کھرچ کر سبز مادہ کھا جاتے ہیں، جس سے پتوں پر سفید دھاریاں بن جاتی ہیں۔ سبز مادہ کم ہونے کی وجہ سے پودا خوراک نہیں بنا سکتا۔ شدید حملہ کی صورت میں دھان کے کھیت جلے ہوئے یا جھلسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسداد: جن پتوں میں بچے موجود ہوں ان کو کاٹ کر تلف کر دیں۔ بالغ بھونڈی کو ہاتھ یا دستی جال سے پکڑ کر تلف کر دیں۔ جڑی بوٹیاں خصوصاً دب اور ڈیلا کو تلف کریں۔ پودے کا تیلا: گزشتہ چند سالوں سے سفید پشت والے تیلے اور حال ہی میں کچھ علاقوں میں بھورے تیلے کا حملہ دھان کی فصل پر بڑھ گیا ہے۔ یہ پودے کے نچلے حصے یعنی تنے کا رس چوستے ہیں۔ یہ کیڑا بچہ اور بالغ دونوں حالتوں میں فصل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بالغ اور بچے پودے کے پتوں اور تنوں کا رس چوستے ہیں۔ اس کی وجہ سے پتے جھلسے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ حملے کی اس نوعیت کو ہاپر برن یا تیلے کا جھلساؤ کہتے ہیں۔ انسداد: کھیت کے اندر اور اطراف میں اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیں۔ روشنی کے پھندے ان کیڑوں کے پروانوں کو تلف کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہیں۔ کھیت کا 1 تا 2 دفعہ پانی تبدیل کریں۔ سفارش کردہ تعداد سے زیادہ پودے نہ لگائیں۔ کیمیائی انسداد کے لیے کاربوفیوران بحساب 8 تا 10 کلو گرام یا پائی میٹروزین بحساب 120 گرام فی ایکڑ استعمال کریں۔ لشکری سونڈی: یہ کیڑا سونڈی کی حالت میں فصل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سونڈی کا رنگ سیاہی مائل سبز ہوتا ہے اور اس کے جسم پر ہلکی دھاریاں ہوتی ہیں۔ انسداد: کیڑے کے انڈوں اور چھوٹی سونڈیوں کے حامل پتوں کو توڑ کر تلف کر دیں۔ متبادل خوراکی پودوں اور جڑی بوٹیوں سے فصل کو پاک رکھا جائے۔ ٹکڑیوں میں حملہ کی صورت میں پورے کھیت پر سپرے کرنے کی بجائے صرف متاثرہ حصوں پر کیا جائے۔ فصل کے شروع میں روشنی کے پھندے لگا دیے جائیں، لیکن اگر کسی علاقے میں اجتماعی طور پر روشنی کے پھندے لگائے جائیں تو بہتر نتائج لیے جا سکتے ہیں۔